माँ भारती कविता महायज्ञ के इस महान और बड़े अभियान के आज अंतिम दिवस और समापन के अवसर पर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं विश्वविख्यात व्यंग्यकार डॉक्टर हरीश नवल जी। मंच पर उपस्थित प्रबंध निदेशक श्रीमती पूनम सागर जी, निदेशक नरेश चंद्र जोशी जी, सह निदेशक श्रीमती नीता जोशी जी, और जो आज पूरी तरीके से यहाँ पर 31 अगस्त से और 14 सितंबर आज साय तक जो ये अनवरत अबाध गति से पूरी दुनिया में किसी भाषा पर और वो भी कविता के माध्यम से इतना बड़ा अभियान चला हो, ये आप विश्व रिकॉर्ड की ओर बढ़े हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैं हिंदी दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को अभिनंदित करता हूँ, पूरी दुनिया के लोग, क्योंकि हिंदी न केवल हिंदुस्तान की अब बल्कि पूरी दुनिया में हिंदी के प्रति लगाव है, झुकाव है, उसके प्रति आकर्षण है। और क्यों ना वो हिंदी के प्रति, हिंदी दुनिया में वो भाषा है इसमें लालित्य है, सहजता है, सरलता है, गांभीर्य है, तमाम प्रकार का साहित्य है जिसमें उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, जीवन जीने की प्रेरणा है, गतिशीलता है। यदि हम हिंदी को देखते हैं तो हिंदी पूरी दुनिया में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसका सर्वाधिक शब्द संसार है। इतना बड़ा शब्द भंडार दुनिया में किसी भी भाषा, दुनिया के तमाम देशों की भाषाओं को भी एकत्रित कर देंगे, दर्जनों देशों की भाषाओं को की शब्द संपदा को भी एकत्रित कर देंगे, तो भी हिंदी के बराबर नहीं होती है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हिंदी का जो वैभव आज पूरी दुनिया में विकसित हो रहा है, जो उल्लास के साथ हिंदी को पूरी दुनिया अंगीकार कर रही है, मेरे हिंदुस्तान के लिए भी ये एक सुखद विषय है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समय समय पर अपनी मातृभाषा को प्रोत्साहन देने की बात की है, और दुनिया में अधिकांश देश जिन्होंने अपनी मातृभाषा पर खड़े होकर के अपना काम किया है, उन्होंने मुकाम को हासिल भी किया है। दुनिया के अधिकांश विकसित देश यदि देखेंगे तो उन्होंने अपनी मातृभाषा में अपने को खड़ा किया है। जितनी अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा में हो सकती है, उतनी अभिव्यक्ति किसी भाषा में नहीं हो सकती है। और इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जिस राष्ट्र की अपनी भाषा नहीं है वो गूंगा है। और इसीलिए उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन में कहा था 1918 में, देश की आज़ादी से पहले 1918 में उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन में कहा था कि जो हिंदी है इसको राष्ट्रभाषा ही होना चाहिए, क्योंकि ये अपने जो देश है, इस देश में तमाम भाषा और बोलियां हैं, यदि उनका सामंजस्य कर सकती है, उनको एक सूत्र में पिरो सकती है, जो हज़ारों बोलियां हैं हिंदुस्तान की धरती पर, और जो भाषाएं हैं उनकी जो सौहर्द बीच पे सूत्र के रूप में यदि पिरो सकती है, तो वो ताकत हिंदी की है, एक सूत्र में पिरोने की। और यही मत जो संविधान निर्माता बाबा भारत रत्न भीमराव अंबेडकर का भी था। और आप सबको याद है कि हमारे भारत के संविधान में, ये संविधान जब बना तो देश की आज़ादी के साथ साथ जब संविधान लागू हुआ तो संविधान के भाग 17 जो राजभाषा का अध्याय 1 संघ की भाषा, वो 343 भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 एक की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ कहा कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, देवनागरी लिपि होगी, और जो राजभाषा वो हिंदी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में होने वाले अंकों का रूप
भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा और इसी संविधान के अनुच्छेद 43 एक के बाद 2 और खंड 1 में कहा है कि किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय परियोजनाओं के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिसके लिए उसका ऐसे आरंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। ये कहा गया कि 15 वर्षों तक जो अभी तक प्रयोग में चल रहा है वही होगा और 15 वर्ष के बाद हिंदी अपने अस्तित्व में आ जाएगी। देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। इतना ही नहीं लिखा, ये भी लिखा कि जो 15 वर्ष है कोई ज़रूरी नहीं है। यदि राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश 1 द्वारा संघ के शासकीय परियोजनाओं में से किसी एक के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। 15 वर्ष की भी प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। यदि राष्ट्रपति इस बात से सहमत हैं कि उनको उससे पहले भी इसकी अधिसूचना करनी तो वो कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ भारत के संविधान में ये हिंदी को सम्मान मिला। इस राष्ट्र की ये हिंदुस्तान है, ये भारतवर्ष है, इसकी अपनी राजभाषा हिंदी है। और इतना ही नहीं तो इसकी भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 में बहुत साफ लिखा है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत के अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक हो या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। ये संविधान के 351 में। और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि इस काम को देश की आज़ादी के अब हम 75वां वर्ष मनाने जा रहे हैं, जहाँ 15 वर्ष की अवधि के अंदर अंदर उसको हो जाना चाहिए था। ये सोचने का विषय है। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन वो विचार का विषय है। आज हिंदी, ये देश हिंदुस्तान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की भाषा पूरी दुनिया में नंबर 1 ही तो होगी, नंबर 2 तो नहीं हो सकती। जब देश लोकतांत्रिक पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषा, उसकी राजभाषा हिंदी होगी, तो वो सारे विश्व की भाषा है। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी का वैभव बहुत तेज़ी से विकसित हुआ। पूरी दुनिया ने हिंदी को स्वीकार किया और मुझे बहुत खुशी है मुझे कि आज आप जिसमें कविता पाठ लगातार 14 दिनों तक आपका हुआ, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ आप सबको, इस पूरी टीम को। आप में उत्साह है, उमंग है, हिंदी का जो लालित्य है, जो उसकी जो अभिव्यक्ति है, लोगों को जोड़ने का, लोगों के मन तक पहुँचने का, लोगों के हृदय में अपने स्थान बना करके एक नया जीवंतता लाने का जो सामर्थ्य है, शक्ति है, वो हिंदी में है। और उस हिंदी में भी वो भी कविता जैसे, जो कविता तो किसी भी साहित्य का प्राण होता है। और मैं ये समझता हूँ कि वो कविता अनवरत तरीके से और 14 दिन तक लगातार आपने चलाया। मैं मैं आप नहीं समझ सकते कि मैं कितनी खुशी महसूस कर रहा हूँ, और मेरे जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान की तो 135 करोड़ की आबादी है। यदि चीन को हटा दें, माइनस कर दें, कम कर दें चीन को, तो पूरी दुनिया बराबर हिंदुस्तान लगभग आता है। ये है हिंदुस्तान की ताकत। और इसलिए ये जो अंग्रेजी हमारे देश की भाषा नहीं है। हमारे देश की अनुसूची 8 में
तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, असमिया, उड़िया, संस्कृत, हिंदी, ये सारी 22 लगभग 22 भारतीय भाषाएं हैं। इसका वैभव और ललित्य अपने ढंग का है, इसका सामर्थ्य अपने ढंग का है, और उनको सब पिरोने वाली हिंदी का भंडार अद्भुत है। इन्हीं सभी जो हमारे संविधान ने अनुमति दी है कि इन सभी भारतीय भाषाओं से शब्द लेकर के और उस शब्द संपदा को और बढ़ाया जाए। कोई देश नहीं है ऐसा, कोई देश नहीं है जिसने अपनी भाषा को खड़ा न किया हो। मैं समझता हूँ कि हिंदी और उसकी सभी सहोदरी जो अनुसूची 8 में संविधान की जो 22 भारतीय भाषाएं हैं, 23-24 सभी जो और भी जुड़ गई हैं भाषाएं, ये हमारा वैभव है, ये हमारी संपदा है, और उस संपदा को लेकर आपके विश्व कीर्तिमान बना रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा है, जिसमें 500 से भी अधिक कवियों ने अपनी कविता को पाठ किया है। उद्घोषक 100 से भी अधिक उद्घोषक रहे हैं जिन्होंने बहुत सुंदर संचालन किया है। और मुझे जो बताया गया, जो हरीश नवल जी हमारे मित्र हैं, और जो उन्होंने मुझे बताया कि पद्म श्री सुरेंद्र शर्मा जी से लेकर दिव्य रमेश जी, हमारे आदरणीय श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से लेकर अलका सिन्हा जी, सुरेश दुबे जी, और उद्घाटन के अवसर पर हम सब के बहुत पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर रामदरस मिश्र जी और बाल स्वरूप राय जी, सारे लोग हिंदुस्तान के हिंदी के जितने भी इस तरीके के लोग हैं जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है हिंदी के उत्थान की दिशा में, वो सारे लोग जुड़े हैं, और हिंदी की कविता से जुड़े लोग इसमें जुड़े हैं। मैं सोचता हूँ कि कोई भी देश, अभी मैं देख रहा था कि तमाम दुनिया के देश चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, मलेशिया हो, यूके हो, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, कनाडा, मॉरिशस, भूटान, फिजी, कुवैत, ओमान, गयाना, सिंगापुर, कतार, सूरीनाम, नीदरलैंड, थाईलैंड, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देशों का लगभग 115 से भी अधिक देश तो मेरे पास हैं, जिसमें लोग वहाँ बड़ी संख्या में लोग हिंदी बोल रहे हैं। ये दुनिया के लगभग आधी दुनिया तो पूरी हिंदी बोल रही है लगभग। तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी उसका जो सामर्थ्य है, और जब हम विश्व हिंदी सम्मेलन मनाते हैं, और मॉरिशस को विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूँ, मॉरिशस की धरती पर जो विश्व हिंदी सम्मेलन का ये जो सचिवालय विश्व हिंदी का बना है, और वो जिस ढंग से काम कर रहे हैं, मुझे भरोसा है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक सूत्र बनेगी, और इस सूत्र में हम इस सूत्र को आगे बढ़ा सकेंगे। तमाम दुनिया के देशों ने, जापान हो, और चाहे वो जर्मनी हो, और चाहे वो फ्रांस हो, और यहाँ तक कि जो हमसे देरी से जो देश स्वाधीन हुए, उन्होंने भी पहले ही दिन से अपनी मातृभाषा में, इज़राइल आपका के सामने उदाहरण है, पूरा तहस नहस हो गया था इज़राइल, उसकी भाषा और संस्कृति सब खत्म हो गई थी। लेकिन जैसे वो आज़ाद, और वो भी हिंदुस्तान के बाद, वो बाद में भारत के बाद आज़ाद हुआ, लेकिन पहले ही दिन से इज़राइल ने अपनी मातृभाषा में अपनी शिक्षा को देना सुनिश्चित किया। और इसीलिए आपने देखा, जब अभी नई शिक्षा नीति हम लाए, पूरे देश ने किस तरीके से उसका स्वागत किया, क्योंकि उसकी आधारशिला हमने भारतीय जीवन मूल्यों से लेकर के और उसकी मातृभाषा के आधार पर खड़ा किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस शिक्षा नीति में तमाम प्रकार के ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, आचार, विचार, संस्कार, ये सब समाहित है। और ये अंतिम छोर के गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति से लेकर के और ग्लोबल तक, अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज तक पहुंचने की सामर्थ्य रखती है। और यही कारण है कि जहां पूरे देश ने इसको बहुत अच्छे से स्वीकार किया, इसका स्वागत किया, और अब लागू करने की दिशा में लगातार प्रतिस्पर्धा हो रही है राज्यों की भी।
ऐसे ही चाहे वो हार्वर्ड हो, ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, दुनिया के शीर्षतम 100 से अधिक संस्थाओं ने इसको बहुत ही युगांतरकारी बताया और विश्व को बदल देने वाली शिक्षा बताया, और कि इसमें बहुत सामर्थ्य है। और मैं समझता हूँ कि ये जो आयोजन हुआ है वो हिंदी को और मातृभाषाओं को और सशक्त करने की दिशा में ये बहुत बड़ा अभियान है। मैं सब आयोजकों को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। मेरे से पूनम जी का जब चिट्ठी आई तो मेरे से कहा गया कि ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ आपकी कोई कविता से इसका समापन होना पूर्णाहुत होनी है। तो मैं समझता हूँ कि सबका जो मन यदि एकजुट हो जाए, जैसे मन की इच्छा शक्ति है, और उस मन की इच्छा शक्ति से ही सामर्थ्य आता है, और वही आदमी को बढ़ाती भी है, वही विचारों को और प्रखर भी करती है और उसको क्रियान्वयन भी करती है। तो मन पर मेरा एक बहुत पुराना गीत है, मैं उसकी कुछ पंक्तियों को आपको सुनाना चाहूँगा। मेरे पास मेरा मन है, ये बहुत पुराना मेरे गीत है, एक कविता है जो मैं आपके साथ गुनगुनाना चाहूँगा, क्योंकि मन ही हमारे पास एक ऐसा खजाना है जो आपका अपना है, जो आपको कभी नहीं छोड़ता और वही आपका अपना होता है। और उससे बड़ा खजाना, उससे बड़ा रत्न कोई दुनिया में नहीं है। इसलिए मैं आप सबको इसको समर्पित करना चाहता हूँ कि अनमोल ये रतन है, मेरे पास मेरा मन है। अनमोल ये रतन है, मेरे पास मेरा मन है। मैंने वेदना को अपने गीतों में गुनगुनाया, इसके सुरों को अपनी आवाज है बनाया, आवाज है बनाया। रिमझिम साए सावन है, मेरे पास मेरा मन है। अनमोल जो रतन है, वो मेरे पास मेरा मन है। और आगे की पंक्तियाँ हैं कि घनघोर तम घिरा था, नहीं साथ खुद का साया। घनघोर तम घिरा था, नहीं साथ खुद का साया। मुश्किल घड़ी में मुझको मेरे मन ने ही बचाया, मेरे मन ने ही बचाया। हर पल मेरा हमदम है, मेरे पास मेरा मन है। अनमोल ये रतन है, मेरे पास मेरा मन है। इसकी अंतिम 4 पंक्तियाँ हैं। जब छल दंभ और द्वेष का वातावरण रहता है तो छल दंभ द्वेष का जब चारों तरफ था डेरा, लड़कर के इनसे मन ने जीवन संवारा मेरा, जीवन संवारा मेरा। संघर्ष का दर्पण है, मेरे पास मेरा मन है। संघर्ष का दर्पण है,
मेरे पास मेरा मन है, अनमोल ये रतन है, मेरे पास मेरा मन है। जितने भी कवियों ने इस महाअभियान में अपनी कविताओं को सुनाया है, गाया है, गुदगुदाया है, उन सभी का मैं इस अवसर पर, जबकि अब समापन का अवसर है, इस अवसर पर मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं। और आप कविता के संसार को आगे बढ़ाएंगे, मुझे भरोसा है, और आपकी कविता लोगों को एक नया जीवन देने में सफल होगी। आज हिंदी दिवस है, और इस हिंदी दिवस पर आज से 30 वर्ष पहले मैंने कुछ पंक्तियों को लिखा था, उसको भी मैं कह करके और इस कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन करता हूं। और उस हिंदी देश की शान है करके मैंने लिखा था कि एकता की सूचक हिंदी भारत माँ की आन है, कोई माने या ना माने हिंदी देश की शान है, भारत माँ का प्राण है ये, भारत गौरव गान है। भारत का प्राण भी है ये, और भारत का गौरव गान भी है ये। हमारे देश की गुलामी की थपेड़ों ने हमको भले ही तमाम प्रकार के दिनों को, खराब दिनों को भी दिखाया हो, हमारी भाषा, संस्कृति और शिक्षा को जिस तरीके से तहस नहस किया गया था, लेकिन आज देश स्वतंत्र है, और अब हमारी सबकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उस विश्वगुरु भारत को वही बनाए हुए तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जहाँ पूरी दुनिया के लोग आते थे और शिक्षा ग्रहण करके जाते थे, उस संस्कृति को, उस ज्ञान और विज्ञान को एक बार फिर दुनिया में सरसाने की ज़रूरत है, और उसकी आधारशिला हिंदी और भारत बनेगी, मुझे ऐसा भरोसा है। और बीच में कुछ पंक्तियाँ हैं, लेकिन कुछ पंक्ति आगे की मैं कह करके इसको पूरा करना चाहूँगा कि सागर के संभाव हैं इसमें, सागर के संभाव हैं इसमें, रस छंदों का अमृत पान है, मन को सदा लुभाती हिंदी बहुरत्नों की खान है, भाषा हिंदी देश की बिंदी। और आपने तो इस कार्यक्रम के बाद मैं कहना चाहूँगा कि भाषा हिंदी संसार की बिंदी। आज आपने सारी पूरी दुनिया की इसको उसके ललाट पर एक सुंदरतम बिंदी लगा दी है। तो भाषा हिंदी संसार की बिंदी, घर इसका हिंदुस्तान है, कोई माने या ना माने हिंदी निज सम्मान है, भारत माँ का प्राण है, भारत का गौरव गान है, हमारा आत्मसम्मान है, और भारत का गौरव गान है, विश्व भारती वैभव का ये मान है, भारत का गौरव गान है। मैं एक बार पुनः इस अवसर पर सभी का अभिनंदन करता हूँ, और इस बहुत बड़े आयोजन के लिए आपको हृदय की गहराइयों से मैं हिमालय से आता हूँ। आप समझ सकते हैं हिमालय जहाँ से गंगा अवतरित होती है, मुझे भरोसा है कि गंगा की जो पावनता की तरह हिमालय से निकलती है और पूरे विश्व को सुख, शांति और अमृत पान कराती है, उस गंगा की तरह हिंदी का प्रवाहमान भी, हिंदी के साहित्यकार हैं, जो मेरे कवि हैं, जो हिंदी के समर्थक हैं, जो हिंदी भाषी हैं, जो पूरे विश्व के अंदर हिंदी का आत्मसात करके उस अभियान में जुटे हुए हैं, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।